कल्पना करो, अप्रैल 2026 का महीना है। सुबह के 6 बजे और थर्मोमीटर 42 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। एसी बंद है क्योंकि बिजली नहीं है। पानी की टंकी बिल्कुल सूख चुकी है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता को देख रहे हैं जो हीट स्ट्रोक से बेहोश पड़े हैं और हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी बंद है। वहां बेड्स फुल, डॉक्टर्स हार मान चुके हैं। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये 2026 की सच्चाई हो सकती है। इसकी वजह एक भयानक सुपर एल नीनो है जो धीरे धीरे ट्रिगर हो रहा है और पूरे देश की हालत बिगाड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को कुचल सकती है, बल्कि आपके घर का खाना, आपकी बिजली और सबसे बुरी बात, आपके अपने भी छीन सकती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कुछ नया नहीं है। 150 साल पहले भी यही हुआ था। तब इस धरती पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग भूख और बीमारियों से मर गए थे। इन 12 मिनट में मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा कि सुपर एल नीनो क्या है, क्लाइमेट साइंटिस्ट 2026 को द ईयर ऑफ हेल क्यों कह रहे हैं और इस बार बचाव की कोई गारंटी क्यों नहीं है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगा जो सीधा आपकी जिंदगी और आपके वोट को चैलेंज करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि गर्मी तो हर साल होती है। मई से जून में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक जाना नॉर्मल है। तो इस बार क्या अलग है? फर्क यह है कि 2026 में एक ऐसी क्लाइमेट कन्वर्जेंस होगी जिसमें दो बड़े खतरनाक कारक एक साथ आएंगे। पहला, मैन मेड क्लाइमेट चेंज जो पहले से ही टेम्परेचर को रिकॉर्ड हाई पर ले जा रहा है, और दूसरा, नेचुरली ऑक्यूरिंग लेकिन बेहद डिस्ट्रक्टिव फेनोमेनन, एल नीनो, और वो भी सुपर कैटेगरी का। अभी तक हम ला नीना फेज में थे, जिसने पैसिफिक ओशन को थोड़ा ठंडा रखा और असली टेम्परेचर को मास्क कर रखा था। लेकिन मिड 2025 तक साइंटिस्ट कंफर्म कर चुके हैं कि पैसिफिक रैपिडली वार्म हो रहा है। NOAA के लेटेस्ट मॉडल्स के मुताबिक विंटर 2025-26 तक एक स्ट्रॉन्ग, पॉसिबली सुपर एल नीनो डेवलप हो सकता है। इसका सीधा मतलब 2026 की समर, मॉनसून और इकोनॉमी सब परंपरागत कैलकुलेशंस के बाहर होंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इंटरनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल जर्नल्स सब अलार्म बजा रहे हैं, मगर हमारी सरकार और हम अभी भी सोए हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं वही डेटा दिखाऊंगा जो शायद किसी प्राइम टाइम डिबेट में नहीं दिखाया जाता। थोड़ा कंसंट्रेट करिए। पहले समझते हैं एल नीनो आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहूं तो एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अनयूजुअली वार्म हो जाने से बनता है। नॉर्मल दिनों में ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, वार्म वाटर को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती हैं और पेरुवियन कोस्ट पर ठंडा पानी ऊपर आता है। इसे अपवेलिंग कहते हैं। ये ठंडा पानी न्यूट्रिएंट्स लाता है, मरीन लाइफ के लिए अच्छा, क्लाइमेट के लिए बैलेंस बनाए रखता है। लेकिन जब एल नीनो आता है, ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं या उल्टी चलने लगती हैं। वार्म वाटर ईस्टवर्ड शिफ्ट होता है और सेंट्रल ईस्ट पैसिफिक का सरफेस टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, सुपर एल नीनो में 3.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सिर्फ ओशन का इशू नहीं है। इससे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसे वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं, पूरी तरह पलट जाता है। बारिश वाले क्लाउड्स ईस्ट की तरफ खिसक जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया सूखा झेलते हैं। साउथ अमेरिका में बाढ़ आती है और हमारा मानसून वीक हो जाता है। इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए। 1997 से 98 के सुपर एल नीनो ने दुनिया को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस दिया था। इंडिया की GDP स्लो हुई थी, मानसून फेल हुआ था। फिर 2015 से 16 में आया, तब भी भारत में 2500 से ज्यादा ऑफिशियल हीट वेव डेथ्स हुए थे और असली आंकड़े इससे 10 गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन 2026 के लिए साइंटिस्ट सुपर टैग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बेसलाइन टेम्परेचर पहले से बहुत ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज ने पहले ही पैसिफिक को प्रीहीट कर रखा है, जैसे एक बॉयल होता हुआ प्रेशर कुकर हो और एल नीनो उसका विसल ब्लो। आप सोच सकते हैं प्रेशर कितना होगा। अब मैं आपको ले जाता हूं 150 साल पीछे। 1876 से 1878 के बीच का पीरियड हिस्ट्री में द ग्रेट फैमिन या मद्रास फैमिन के नाम से जाना जाता है। सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में लगभग 5.5 करोड़ लोगों की मौत भूख और बीमारियों से हुई थी। 5.5 करोड़ आज के इंडिया की आधी आबादी भी नहीं,
उस दौर की आधी आबादी मैप से मिटा दी गई। हुआ क्या था? ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने हालात को नरसंहार में बदल दिया। उन्होंने लगान माफ नहीं किया, अनाज का एक्सपोर्ट जारी रखा और रिलीफ कैंप्स को इंटेंशनली फेल होने दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं ओरिजिनल ट्रिगर क्या था? एक अनप्रेसिडेंटेड ड्राउट, और वो ड्राउट ट्रिगर हुआ था एक पावरफुल एल नीनो इवेंट से। 1877 की मॉनसून रेनफॉल नॉर्मल से 29% कम थी। लोगों के पास न खाना था न पानी। कैटल मर गई, फिर मलेरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री फैली। नेचुरल ट्रिगर था जिसे मैन मेड क्रूरता ने भीषण त्रासदी बना दिया। अब सवाल उठता है, क्या आज की सरकारें और हमारी व्यवस्था 150 साल पहले से बेहतर हैं? हाँ, टेक्नोलॉजी है, पीडीएस सिस्टम है, मंडियां हैं, लेकिन रीसेंट सालों के हीट वेव मैनेजमेंट को देखें। 2024 में हॉस्पिटल्स का हाल, वाटर टैंकर के लिए झगड़े, बेसिक जरूरतों के दाम, सोशल इनइक्वालिटी उतनी ही विशाल है। जब 2026 में सुपर एल नीनो की वजह से मानसून 25 से 30% फेल हो और एक साथ 5 स्टेट्स सूखा घोषित हो जाए, तो क्या आपका राशन कार्ड आपको बचा पाएगा? सोचिए। अब बात करते हैं एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस की। ECMWF, यूके मेट ऑफिस, इंडिया की मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम, सब इस इमर्जिंग एल नीनो को मॉनिटर कर रहे हैं। कई मॉडल्स के मुताबिक विंटर 2025 तक सुपर एल नीनो की प्रोबेबिलिटी 60 से 65% है और इसका इम्पैक्ट समर 2026 में पीक करेगा। 2026 एवरेज क्यों नहीं होगा? 3 कारण हैं। क्लाइमेट चेंज बेसलाइन की वजह से ग्लोबल मीन टेम्परेचर टेम्परली 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट क्रॉस कर सकता है। हर हीट वेव ज्यादा इंटेंस शुरू होगी। फिर ट्रिपल डिप ला नीना इफेक्ट। ओशन ने इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रखी है कि जैसे ही एल नीनो ट्रिगर होगा, स्टोर्ड हीट स्प्रिंग की तरह रिलीज होगी। तीसरा, अगर इंडियन ओशन डिपोल नेगेटिव रहा तो मॉनसून डबल वार्मिंग से फेल हो सकता है। दोनों मिलकर मॉनसून विंड्स को वीक करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक एक्सट्रीम हीट से व्हीट यील्ड्स 5 से 10% गिर सकती है। ऐसे समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन ऑलरेडी डिसरप्टेड है। ऑनियन, टोमेटो जैसे बेसिक्स के दाम आसमान छू लेंगे। अभी 100 रुपए प्रति किलोग्राम टोमेटो देख रहे हैं। सुपर एल नीनो में कसूरी मेथी भी लग्जरी बन जाएगी। हीट वेव्स अप्रैल से जुलाई तक कंटिन्यूअस चलेंगी। दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे शहरों में नाइट टेम्परेचर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा। शरीर को रात में रिकवर करने का मौका नहीं मिलेगा। वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के क्रॉस हैच में पहुंच जाएगा। इस थ्रेशहोल्ड पर एक हेल्थी इंसान भी 6 घंटे में हीट स्ट्रोक से मर सकता है, क्योंकि पसीना इवेपोरेट ही नहीं होता। अब देखते हैं असली इंपैक्ट आपकी जेब और आपके घर पर कैसे पड़ेगा। पहला प्रभाव है आर्थिक तबाही। एक वीक मॉनसून इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से 0.5 से 1% नॉक ऑफ कर सकता है। 2026 में लॉसेस $100 बिलियन के पार हो सकते हैं और इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट को पार कर जाएगी। दूसरा संकट, खाने की सुरक्षा। गेहूं, चावल, दलिया, कुकिंग ऑयल। इंडिया नेट एक्सपोर्टर से डेस्परेट इंपोर्टर बन सकता है। सरकार एक्सपोर्ट बैन लगा देगी, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग बढ़ जाएगी। पीडीएस सिस्टम प्रेशर में आ सकता है। गर्मी सब्जियों और फूलों को जला देगी। डेयरी सेक्टर भी ठप हो जाएगा। भैंस और गाय दाने के लिए तरसेंगी। दूध उत्पादन गिरेगा। मिल्क पाउडर इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तीसरा खतरा, पानी और बिजली। बेंगलुरु वाटर क्राइसिस एक ट्रेलर था। 2026 की असली फिल्म अब आएगी। ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाएगी, जलाशय सूख जाएंगे, हाइड्रो पावर जनरेशन रुक जाएगी, थर्मल प्लांट्स ओवरहीटिंग से बंद हो सकते हैं। मई में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ 6 से 8 घंटे की प्लांट पावर कट्स। आपके घर का इन्वर्टर कुछ ही दिनों में जवाब दे देगा। चौथा और सबसे डरावना पहलू, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। हीट स्ट्रोक, किडनी फेलियर, मलेरिया, डेंगू, डिसेंट्री सब एक साथ फैलेंगे। 2010 अहमदाबाद हीट वेव में 800 प्लस लोग मरे थे। 2026 में एक जिले में इतने हो सकते हैं और ऑफिशियल आंकड़े हमेशा कम रिपोर्ट होते हैं। हमारी सरकारें क्लाइमेट एक्शन को सीरियसली नहीं ले रही हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंट करने का तरीका घुटन पैदा करता है। हीट एक्शन प्लान्स पेपर पर हैं,
लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम रूरल पुअर तक नहीं पहुंचता। आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास ORS नहीं है, अर्बन स्लम्स में कूल शेल्टर्स नाम के हैं, और ऊपर से नेता अभी भी चुनावी रैलियों में जाति धर्म की बातें कर रहे हैं। उन्हें नहीं दिखता 2026 सर पर है। किसान पहले से AMSP की लड़ाई में हैं। सोचो जब पूरी क्रॉप सूख जाएगी तो क्या होगा। सुसाइड सिर्फ आंकड़ा नहीं, दुखद सच्चाई बनेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस की कोई सॉलिड बात नहीं होती। डिजास्टर रिलीफ फंड्स इनसफिशिएंट हैं। MGNREGA जीवन रेखा बन सकती थी, लेकिन उसका बजट लगातार कट रहा है। हम 2026 के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, सिचुएशन ब्लीक है, होपलेस नहीं। इसके लिए अभी एक्शन लेना होगा। इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या कर सकते हैं? अपने घर की रूफ को वाइट पेंट या रिफ्लेक्टिव कोटिंग कराइए। कूल रूफ से इंडोर टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाइए, छत का पानी बचाइए। आने वाले दिनों में वाटर रेशनिंग होने वाला है। लोकेलिटी में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, शेड बढ़ाइए। ग्रीन कवर हीट आइलैंड इफेक्ट कम करता है। खाने की आदत बदलिए। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा को प्रमोट कीजिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है। अपने परिवार और पड़ोस के एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए हीट इमरजेंसी किट तैयार रखिए। ORS पैकेट्स, वेट टॉवल्स, इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। कम्युनिटी लेवल पर म्यूचुअल एड नेटवर्क बनाइए। अगर आप RWA या युवा संगठन से जुड़े हैं तो हीट एक्शन प्लान को ग्राउंड पर उतारिए। पानी की प्याऊ लगाइए, बेघर लोगों के लिए रिलीफ का इंतजाम करिए। मैं जानता हूं ये सब सुनकर दिल घबरा सकता है, अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनने जैसा लगता है। लेकिन याद रखिए, 1876 से 78 की त्रासदी इसलिए बड़ी बनी क्योंकि इंसानियत ने साथ नहीं दिया, लालच ने साथ नहीं दिया। आज हमारे पास साइंस है, प्रिडिक्शन है, कम्युनिकेशन के साधन हैं। बस एक चीज की जरूरत है, राजनैतिक इच्छा शक्ति और जन चेतना। मेरी आपसे गुजारिश है, ये वीडियो देखकर आगे मत बढ़िएगा। इसे अपने जनप्रतिनिधि को भेजिए। अगली बार वोट डालने जाएं तो पूछिएगा, सुपर एल नीनो 2026 के लिए आपने क्या तैयारी की है? क्लाइमेट रेजिलियंस को अपना चुनावी मुद्दा बनाइए। अपना ख्याल रखिएगा, डॉक्टर की सलाह लेते रहिएगा, सरकारी एडवाइजरीज फॉलो कीजिएगा। हम मजबूत बने, जागरूक बने, तभी 2026 के संकट का सामना कर पाएंगे। आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।